हम सबको जैसे कि पता है, एक नार्सिसिस्ट हमेशा कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ जीत सकता हूँ। मेरे लिए तो कुछ भी जीतना, कुछ भी हासिल करना बहुत ही मामूली सा बात है। और जैसे कि वो सबको अपने बातों से मैनिपुलेट करता है, सबको अपने बातों पे नचाता है, इशारों में नचाता है और पूरी की पूरी दुनिया उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो नार्सिसिस्ट है वो भी गिरता है। यस, वो भी कहीं ना कहीं मतलब अपने ही जो उसका बनाया हुआ जो झूठी दुनिया है उससे वो गिरने लगता है। और गिरता भी ऐसे इस तरीके से गिरता है, ना तो उसके पास अपना जो नाम उसने बनाया था, ना तो वो नाम बचता है, ना तो रिश्ते बचते हैं और ना ही इज्जत बचती है। यस, वो मुंह के बल इस तरीके से गिरता है, क्योंकि जब सच चढ़ के बोलता है ना, वो इस तरीके से मुंह के बल गिरता है ना, तब उसका जो झूठ का महल उसने जो खड़ा किया था या थी, वो चूर चूर होके वो नार्सिसिस्ट को ले डूबता है। वो सोसाइटी में पूरी तरीके से टूट के बिखर के पूरा जमीन के अंदर धस जाता है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता देती हूँ कुछ बातें। बहुत सारे जन जो मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, वो अगर मेरे साथ डायरेक्टली बात करके अपना लाइफ का जो नार्सिसिस्ट को लेके जो भी इशू है, अगर दे वांट टू डिस्कस इट विद मी, वांट टू गेट सॉल्यूशंस, पर्सनल जो भी नार्सिसिस्टिक बात है आपके लाइफ के, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में जाके मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके, मैसेज करके, वहां पे एक चार्ज पे करके, ऑब्वियसली दैट इज चार्जेबल, दैट इज नॉट फ्री, तो वहां पे चार्ज देके आप लोग मेरे साथ फोन के थ्रू डायरेक्टली बात कर सकते हैं या फिर मैसेज या वॉइस मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। देयर इज अ चार्ज, यू कैन पे द चार्ज एंड टॉक टू मी डायरेक्टली ओवर फोन। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू में जब एक नार्सिसिस्ट जब हर किसी के साथ डील करना शुरू करता है ना, तब वो खुद को बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाने लगता है, क्योंकि उसको लोगों को अट्रैक्ट करना होता है ना। और बेचारे लोगों को लगता है कि भाई वो इंसान कितना अच्छा है, हमारे साथ इतना अच्छा बात कर रहा है, ये कर रही है। और उसका असली मकसद हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करके सप्लाई, उसका जो सप्लाई कलेक्ट करना है उससे, हमेशा उसका मकसद वही होता है। तो वो शुरुआत में एक नार्सिसिस्ट बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा बहुत ही शरीफ, यस जेंटलमैन या बहुत ही गुड लेडी बन के, शरीफ बन के आता है या आती है, सैक्रिफाइस दिखाता है या दिखाती है। इस तरीके से करेगा ना कि उसने बहुत सारा सैक्रिफाइस भी किया, आपके लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए भी रेडी हो जाता है शुरू में। लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ के बाद धीरे धीरे जो लोग हैं, उसका जो असली चेहरा है, या फिर आई शुड से द सोसाइटी, द पीपल ही और शी इज डीलिंग विद, और द फैमिली मेंबर्स ही और शी इज डीलिंग विद, लोग उसके वो जो चेहरा है उसको धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे उसका ये जो मैनिपुलेशन का चाल है, ये जो करता है ना या करती है ना, ये सब वो जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, फैमिली में, या कोई भी जिसके साथ भी वो नार्सिसिस्ट डील कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, वो लोग उसको है ना पहचानने लगते हैं। वो लोग है ना, धीरे धीरे उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वो लोग पहचानने लगते हैं। और तब वही लोग एक दूसरे से शेयर करना या खुद से बोलना या सोसाइटी में बोलना शुरू करते हैं, अरे ये जो आदमी है या ये जो औरत है, ये सिर्फ एक्टिंग करता है, काम का नहीं है, वो सिर्फ मुंह से बोलेगा या बोलेगी और सिर्फ एक्टिंग करेगा, असल में वो करता या करती नहीं है। वो एक दूसरे से बातें करना शेयर कर देते हैं, या फिर अपने आप से ही बोलेंगे, नहीं वो इंसान तो ऐसा नहीं है, वो तो कुछ गड़बड़ करेगा या करेगी, वो सिर्फ बातों का ही है, करने के टाइम पे वो करता नहीं है, करती नहीं है। दिस क्वेश्चंस अराइज among the people, एक दूसरे के साथ वो लोग डिस्कस करते हैं या खुद से डिस्कस करते हैं। और उस मोमेंट पे जब ये लोग इस तरीके से बातें करते हैं ना, तब वो नार्सिसिस्ट का जो इमेज है, जो उसने ये झूठा इमेज इतना दिन से, इतना सालों से उसने जो बनाया है, वो है ना टूटने लगता है। इट स्टार्ट्स टू शटर डाउन। और ये एक नार्सिसिस्ट के लिए, एक नार्सिसिस्ट पर्सन के लिए बहुत बड़ा एक दर्द होता है, क्योंकि उसने जो मास्क क्रिएट किया था ना, वो गिरने लगता है, वो टूटने लगता है। वो जो उसका झूठा इमेज जो उसने बनाया था या बनाई थी, वो धीरे धीरे शटर होने लगता है और ये उसको बहुत दर्द देता है। सोसाइटी में उसका इज्जत डाउन होने लगता है। तब कोई भी सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में या बाहर भी, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, वो प्रवर्ब, वो कहावत, फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली शुड ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो वो फैमिली
अगर वो नर्सिस का साथ छोड़ दे, ये उसके लिए एक बहुत ही ड्रास्टिक, मतलब एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही टेरिबल, बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक एक सिचुएशन हो जाती है एक नर्सिस के लिए, जब उसका खुद का फैमिली, खुद का परिवार, खुद के पति, खुद के पत्नी, बच्चे, मम्मी पापा, जो भी फैमिली में है, वो लोग जब उसका साथ छोड़ने लगते हैं ना, या छोड़ देते हैं, तब वो टाइम, वो पॉइंट बहुत ही एक हॉरिबल सा, टेरिबल सा, खतरनाक सा सिचुएशन हो जाती है नर्सिस के लिए, क्योंकि वो नर्सिस्ट है बहुत ही ईगो वाला एक पर्सन, या ईगो वाली है पर्सन, क्योंकि उसके अंदर भरपूर भरा है क्या, फॉल्स ईगो। और वो फॉल्स ईगो के वजह से, जो ईगो बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल झूठा है, उसके वजह से वो अपनी फैमिली के साथ रिश्ता वो खुद कट देता है। वो ऐसा ऐसा कर्म करेगा, ऐसा ऐसा काम करेगा कि उसका फैमिली खुद उसको रिश्ता खत्म कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब सोचो ना, परिवार रिश्ता कट कर रहा है, कितना बड़ा बात है ना। लोग जीते क्यों है? परिवार के लिए, है ना। अगर परिवार ही रिश्ता काट कर दे तो फिर बचा क्या है? अकेले कोई कैसे जिंदा रह सकता है? एवरीबडी शुड नीड अ फैमिली ना। फैमिली इज द हार्ट एंड सोल, एक इंसान का वजूद होता है ना। वो नर्सिस्ट अपने फॉल्स ईगो की वजह से अपने मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, रिश्तेदार, सबको यूज करता है। किसको किसको नहीं करता है, हर किसी को यूज करता है वो, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपने नार्सिसिज्म को बरकरार रखने के लिए। लेकिन एक दिन जब फाइनली घर वाले, फैमिली वाले उसको कहते हैं कि भाई हो गया, बस अब खत्म, अब नहीं होगा हमसे, तब वो नार्सिस का पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मतलब उसके सर पे जैसे आसमान टूट पड़ा कि मेरा परिवार कैसे मुझे ऐसे कह सकता है। दुनिया में डिटैच होने से पहले अगर वो खुद के घरवाले ही, एक वो नर्सिस का जो फैमिली है उसका घरवाले ही अगर उससे आंखें फेर ले, उसको टोटली डिटैच करके उससे दूर चले जाए, रिश्ता कट ऑफ करके, तो उससे बड़ा पनिशमेंट एक इंसान जो कि एक नर्सिस्ट, ऑब्वियसली एम्पैथ तो ऐसा करेगा नहीं ना, जो कि नर्सिस्ट है, इतना बड़ा पनिशमेंट लेके वो कैसे झेलेगा। और वो ये बात जब होता है ना उसके साथ, टोटली शटर हो जाता है, टोटली, मतलब लाइक वो एकदम टूट जाता है, एकदम चूर-चूर हो जाता है, टूट के उसका जैसे पतन शुरू हो जाता है। तब जब उसका फैमिली उसको छोड़ देता है या देती है या छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, तभी उसका डाउनफॉल पहले तो शुरू हो गया था जब से उसने ये सब कर्मा किया, पर प्रैक्टिकल चीज तभी शुरू होता है जब उसका फैमिली उसको छोड़ देता है या देती है या छोड़ने का डिसीजन लेती है, तब उसका प्रैक्टिकल पनिशमेंट शुरू हो जाता है। किसी का भी वाइफ या किसी का भी हस्बैंड जो कि एम्पैथ है, आई एम नॉट टेलिंग ओनली द वाइफ्स बट ऑल्सो द हस्बैंड्स, जो लोग नर्सिस्ट स्पाउस से पीड़ित है, अगर वो लोग कभी अपना आवाज उठाए, लाइक कोई कितना बर्दाश्त करेगा, है ना, कभी ना कभी तो मुंह तो खोलेगा ना या खोलेगी ना। तो जब वो पति या पत्नी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए आवाज उठाती है या उठाता है, तब एक नर्सिस्ट टोटली एक धक्का मार के शॉक आ जाता है उसके पास, जैसे किसी ने उसको एक धक्का दे दिया है, क्योंकि उसको तो शुरू से पता था कि ये जो मेरी स्पाउस है, मे बी इट्स अ वाइफ, मे बी इट्स अ हस्बैंड, वो तो कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, वो तो कहीं पे भी नहीं जा सकती या जा सकता, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, he or she can't move, can't go to anywhere else, उसको मेरे पास ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक दिन जब वही स्पाउस उसको कह देता है, भले वो हस्बैंड है या वाइफ है, कि मैं अब और खुद को बर्बाद नहीं करूंगी, ना मैं तुम्हारे लिए खुद का टाइम, खुद का एनर्जी दूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, तब वो इतना शॉक में आ जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट इज दिस हैपनिंग विद मी, ऐसा तो मैंने प्लान नहीं किया था, ये कैसे ऐसे बोल सकती है या सकता है। और उसी सोच के साथ उसका जो ईगो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। लाइक मेरा ईगो को हार्ट करके उसने इतना बड़ा बात बोला या बोली, ये कैसे हो गया, दिस वाज नॉट इनसाइड माय प्लान, क्योंकि वो नर्सिस के लिए कंट्रोल ही सब कुछ था, एवरीथिंग, राइट। तो जब वो कंट्रोल ही उसके हाथ से छूटने लगे, तब वो चीज उसके लिए एक शॉकिंग का बात है। मतलब कंट्रोल उसका पावर होता है ना, हर किसी को कंट्रोल करना इज देयर पावर। तो वो जब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, वो स्पाउस उसको बता रहा है कि मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, आई विल नॉट टॉलरेट एनी मोर, आई विल नॉट गिव यू एनी सप्लाई। तो एक बड़ा सा शॉक मिलता है उसको, बहुत बड़ा, लाइक एटम बम की तरह, बूम की तरह। और लाइक इन केस वो एक वाइफ हुई, जेंट्स डोंट टेक इट पर्सनली, ओके, इन केस वो एक अगर वाइफ हुई, वो एम्पैथ जो है, अगर इफ इट्स अ शी, वो अगर एक लेडीज हुई, वाइफ हुई, और वो अगर ऐसा बोल दे कि मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं और आपको सप्लाई नहीं देने वाली, मैं खुद को बर्बाद नहीं करूंगी, तो पूरा का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। लाइक वो फैमिली ही डगमगाने लगती है, कहीं ना कहीं वो फैमिली बिखरना शुरू हो जाता है।
और ये एक नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग बात है। यस, एक मेल नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा एक धक्का देने वाला शॉकिंग बात है अगर उसके जो लाइफ पार्टनर फीमेल जो है अगर उसने ऐसा बात बोला तो। अब एक नार्सिसिस्ट अपने करियर, अपना जॉब, अपना सर्विस, अपना बिजनेस, जो भी वो अर्निंग जो भी जिसमें है, वो उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी है ना इंटरफेयर करे तो उसके लिए लाइक इट्स अ बिग शॉकिंग मैटर। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। जहाँ पे वो काम करता है उस जगह में अगर उसका चेहरा पता चल जाए ना तो वो उसका बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो जब लोगों को यूज करता है, फेवरेटिज्म, फ्लैटरी, फ्रॉड, सब कुछ करता है सिर्फ अपने सक्सेस के लिए। और ये सब करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब उसका कर्मा का घड़ा जब भर जाता है तब उसके नाम के आगे कुछ वर्ड्स लग जाते हैं, लाइक चीटर, फ्रॉड, एब्यूजर। ये सब लग ही जाता है क्योंकि सबको पता चल जाता है ना, बाहर भी तो पता चल जाता है। अगर घर में फैमिली ऐसा उसके साथ करेगा और लाइक छोड़ के चला गया या जाने वाली है या डिसीजन लिया कि मैं नहीं रहूंगा या रहूंगी, तो ये सब तो बाहर जहाँ पे वो काम करेगा, ऑफिस में या जहाँ पे भी, तो ये सब चीज तो सबको पता होगा। लोग तो बातें करेंगे ना कि भाई ऐसा क्या हो गया कि फैमिली भी उसको छोड़ के जा रही है या जाने वाली है, तो बाहर उसका इज्जत बचेगा कहाँ। तो वहां पे उसके नाम के आगे कुछ तो लगेगा कि पक्का उसने चीट किया, चीटर, पक्का उसने फ्रॉड किया अपने फैमिली के साथ, फ्रॉड, पक्का उसने अपना फैमिली को अब्यूज किया, एब्यूजर, राइट। तो उसके नाम के आगे तब ये सब वर्ड्स लग ही जाता है। और वैसे भी दुनिया वाले तो लोग बातें बनाने में मशहूर है, तो जब कुछ नहीं होता है तब भी लोग बातें बनाते हैं। और यहाँ पे जब रियल है, हर चीज फैक्ट है, जो चीज हुआ है परिवार में, तो लोग तो उसको नमक मसाला मिर्ची लगा के बोलेंगे ना, और उसके नाम के आगे सुंदर सुंदर वर्ड का स्टैंप लगाएंगे, फ्रॉड, चीटर, एब्यूजर, राइट है कि नहीं? बताइए, आप कमेंट करके बोलिए ये बात सच है कि नहीं। और तब जब वो नर्सिस को घर पे भी कोई नहीं है, बाहर भी कोई नहीं है, कहीं से भी उसको थोड़ा सा भी सप्लाई नहीं अवेलेबल है, थोड़ा सा भी लोग उसको सपोर्टिंग कर रहे हैं, तब वो और क्या चीज करेगा वो जमीन के अंदर दस्ता हुआ चला जाएगा, उसके लिए बचेगा ही नहीं कुछ। ही और शी विल जस्ट कोलैप्स्ड। जब खुद के बच्चे क्वेश्चंस करे आपको, और वो क्वेश्चंस भी ऐसे है कि आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि इसका जवाब मैं क्या दूं खुद के बच्चों को, ये बहुत बड़ा एक बात होता है। एज ए पेरेंट मैं बता रही हूँ, आप जो लोग वॉच कर रहे हैं, जो लोग पेरेंट है, आप समझ ही सकते हो, स्पेशली जिनके बच्चे बड़े हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इट। कि जब बच्चे ऐसा क्वेश्चन करे और जिसका जवाब हम नहीं दे पाए, और वो क्वेश्चन भी छोटा मोटा कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत ही गहरा कोई क्वेश्चन है, वो कितना एक अजीब सा सिचुएशन होता है ना कि हम कैसे बोले बच्चों को, इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दे। और जब कोई नर्सिस को उसके बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करे, तब वो नर्सिस सोचता है कि बच्चे तो मेरे हैं, मैं तो उनको पूरी लाइफ कंट्रोल कर सकता हूँ या सकती हूँ, बिकॉज किड्स आर माइन। लेकिन अगर वो बच्चे बचपन से ये सब एब्यूज देख रहे हैं घर पे, ऑब्वियसली बच्चे बचपन से ही देखते हैं, नर्सिस कभी भी स्टॉप नहीं होता है, राइट। तो बचपन से वो लोग ये सब चीज देख देख के बड़े हुए ना, तो एक टाइम पे उन्होंने अगर मे बी इट्स देयर पापा, मे बी इट्स देयर मम्मी, अगर उन्होंने बोला कि पापा और मम्मी आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। अगर पापा के केस में हुआ पापा आप गलत हो, मम्मी इज राइट, मम्मी के केस में हुआ मम्मी आप गलत हो, पापा इज राइट, तो इन दैट केस एक नर्सिस को अगेन एक बहुत बड़ा धक्का मिलता है कि मेरे बच्चे मुझे कैसे गलत बोल सकते हैं, वो मेरा नस्ल है, मेरा पैदा किया हुआ बच्चा है, तो मुझे कैसे गलत बोल सकते हैं, हाउ डेयर। पहले तो वो ऐसे सोचेगा, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा आगे का जनरेशन है, मेरा नर्सिज्म को वही तो आगे लेके जाएंगे ना, एक्सटेंशन करके लेके जाएंगे ना। अब उसको लगा शॉक, बच्चे उसको पूछने लगे, बोलने लगे कि आप गलत हो। यस, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना, बच्चे देख देख के सीख के बड़े हो गए। अब बच्चे तो क्वेश्चन तो करेंगे, बोलेंगे ना कि आप गलत हो, राइट। तो उस केस में नर्सिस सोचता है ये मेरे बच्चे जहाँ पे ये चीज को, मेरा चीज को कंटिन्यू करके लेके जाना था, वही मुझे गलत बता रहे। तो वो अंदर से ना इतना दुखी होता है, मतलब उसका हार्ट में ना धक्का लग जाता है तब कि मेरे बच्चे मुझे कैसे गलत बोल सकते हैं, लाइक लिटरली अंदर से वो दुखी हो जाता है सच में। और बच्चे जब दुख देते हैं ना, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई दुख होगा। बच्चे अगर कुछ बोलते हैं ना, एक एज ए पेरेंट ये सबसे बड़ा दुख होता है। बाकी सब दुख साइड में, सब दुख, गाली गलौज, मारा पिटी, सब दुख साइड में। जब खुद का पैदा किया हुआ बच्चा ही आपको अगर कुछ बोल दे कि आप गलत हो, कितना बड़ा बात है ये। तो ये नर्सिस भी एज ए फादर और मदर वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको भयंकर दुख लगती है तब। अब वो इतना कुछ हुआ, फैमिली भी उसको ऐसा छोड़ने वाला है, ऑफिस वाले भी उसको ऐसा बोल रहा है, बच्चे भी उसको सुना रहे हैं।
अब लास्ट पे सोसाइटी भी सुनाने लगते हैं, सोसाइटी भी उसका तो हर चीज निकल गया ना, उसका मास्क उतर गया, अब सोसाइटी भी उसको ताना मारने लगते हैं, सोसाइटी भी बातें करने लगते हैं। और वही सोसाइटी जहाँ पे उसको पहले हर फंक्शन में, ओकेशन में इनवाइट करते थे, मानते थे, सुनते थे उनके बातों को, और जब वही लोग एक दिन उसको इग्नोर करते, फुल्ली इग्नोर, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातें करते, छोड़ो इसका क्या वैल्यू करना, इसका क्या बात करना, इसका तो फैमिली भी इसको छोड़ दिया, ऑफिस में भी बदनामी है, बच्चे भी इसको ऐसे सुनाते हैं, इसको हम लोग क्या वैल्यू दे, क्या इसको इन्वाइट करें, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो इंसान ही ऐसा है, इसको क्यों बुलाए हमारे फंक्शंस वगैरह में। और उस मोमेंट पे जब वो सोसाइटी वाले ऐसा बोलते हैं ना कि ये इंसान का कोई वैल्यू ही नहीं है, तब वो नार्सिसिस्ट लिटरली सोशली उसका डेथ हो जाता है। यस, मतलब सोसाइटी में उसका पूरी तरीके से वो खत्म हो जाता है, लाइक सोशल डेथ हो जाता है उसका। वो अपना थोबड़ा लेके बाहर जाएगा या जाएगी कैसे, क्योंकि सबको तो पता है ना उसका, ये जो उसने कांड ये सब किया है सबको पता चल गया ना, तो वो सोसाइटी में जहाँ पे उसको इतना इज्जत मिला था या मिली थी, अपना थोबड़ा, ये नार्सिसिज्म का थोबड़ा लेके जाएगा या जाएगी कैसे बाहर, राइट। तो वो सोशली उसका डेथ हो जाता है। और जो उसने एक दुनिया बनाया था ना बाहर, जो झूठ का दुनिया सोसाइटी में, ऑफिस में, जो घर से बाहर जो है, जब सबको पता चल जाता है उसके इन सब चीजों के बारे में, तब वो वही दुनिया उसको जब बिट्रे करने लगता है, उसका जब अकेला छोड़ देता है ना, बातें नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, इज्जत नहीं देता, कुछ भी उसका बातों को मानता नहीं है, तब वो अपने ही बनाए हुए दुनिया से भाग के वही घर के अंदर फंस के रह जाता है अकेले। वक्त के साथ हर एक इंसान इवॉल्व करता है, ग्रोथ करता है, सक्सेस की राह पे चलता है हर एक दिन, और साथ साथ में बदलता भी है। वक्त को कहते हैं ना, वक्त के साथ बदलना चाहिए। लेकिन नार्सिसिस्ट के केस में एक नार्सिसिस्ट वही का वही रह जाता है, कंट्रोल, ड्रामा, ब्लेम, लाइज, मैनिपुलेशन, वही चीज वो बार बार लूप में कंटिन्यू करता है, क्योंकि उसका नेचर है वही सब चीज को लूप में कंटिन्यू करना। लेकिन एक दिन वो वक्त भी उसको कह देता है अब तेरा टाइम खत्म, अब तेरा समय खत्म, और तब उसके पास ना तो वक्त होता है, ना लोग, ना फैमिली, ना ऑफिस वाले, ना सोसाइटी, कुछ भी नहीं बचता है तो सिर्फ गिल्ट, रिग्रेट, खामोशी, अकेलापन, और वही होता है उसका असली बर्बादी, यस, असली पनिशमेंट। एक नार्सिसिस्ट इस तरीके के सिचुएशन पे तभी आता है जब उसका जो ओन सेल्फ है, वो जो अंदर का जो इंसान है, वो जब उसके खुद के ईगो के नीचे ही दब के कुचल जाता है, तब वो पूरी तरीके से जमीन के अंदर घुस जाता है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, सोसाइटी में गिर जाता है, हर जगह में खत्म हो जाता है। और हमारे देश में, इंडिया में, सिर्फ एक लोग का सक्सेस ही नहीं देखते, लाइक वो इंसान सक्सेसफुल है तो ठीक है, पर उसका असली चेहरा भी सोसाइटी में देखते, वो भले ही एक नार्सिसिस्ट हो, भले एम्पैथ हो, दैट थिंग्स आज के जमाने में भी इंडिया में आज भी देखते हैं कि वो इंसान कैसा है। अगर वो इंसान ठीक है तो वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। सक्सेस तो है, पर इंसान का जो अच्छाई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब ये सब चीज करके जब उसका असली चेहरा, वो नार्सिसिस्ट का चेहरा सामने आता है, तब वो उसके लिए वो सोसाइटी में जगह बचती ही नहीं, क्योंकि उसका जो मास्क के जो पीछे का जो चेहरा है ना, वो सब ने, लिटरली सब ने देख लिया है। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है कि एक नार्सिसिस्ट कैसे एक एक करके उसका जो पतन है, उसका जो डाउनफॉल है, प्रैक्टिकली कैसे होता है, कैसे शुरू होता है। अगर आज का ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा, जो लोग पूछते हैं ना कि कैसे एक नार्सिसिस्ट का बर्बाद कैसे होता है, तो आज का वीडियो में मैंने बताया वो कैसे धीरे धीरे ऐसे बर्बाद होता है। तो आज का वीडियो में अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा और हाइप जरूर करिएगा। YouTube का नया फीचर है हाइप जरूर करिएगा। और अगर मेरे वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके मैं जरूर आपका कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और आज का वीडियो अगर किसी ने भी फर्स्ट टाइम वॉच किया, तो मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ, सबको अवेयर करती हूँ। मेरे वीडियो को शेयर करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।